गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टाइटल है 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा, पत्नी माँ बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित, मुस्लिम लॉ। आज के वीडियो का बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के जब खलीफा के दौर का वाकया था, उनके सामने एक बड़ा ही रोचक बंटवारे का मसला सामने आया। तब इस प्रकार से उन्होंने हिकमत से और साहबाओं के इजमा और के जरिए इसमें बंटवारा किया। तो वो किस प्रकार से किया, वो बंटवारा करने के बाद वो कानून का हिस्सा बन चुका है। और जो है कि सुन्नी मुस्लिम शाखा हनफी, शफी, मलकी, हम्बली और इसकी उप शाखाएं अहले हदीस और इबाद, इसमें इसको कानून का दर्जा प्राप्त है। और सभी सुन्नी हनफी सुन्नी शाखाओं में ये जो 5 मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से संपत्तियों में बंटवारा करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अल अरबी में अल उमरियात कहते हैं। अल गरीबेन नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको 2 चमकते सितारे कहा जाता है, क्योंकि ये फैसला बड़ा ही हिकमत और इल्म के साथ किया गया था, कुरान की रोशनी में, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हुक्म फरमाया है। इस्लाम में जितने भी बंटवारे किए जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के अनुसार, जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया, उसी हिसाब से किए जाते हैं। हर चीज का एक बेसिक स्रोत होता है। इसी प्रकार से मुस्लिम बंटवारे का बेसिक स्रोत है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ जो है कि इतिहास की एक महान घटना है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ओर से नाजिल किया गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष थी, वो गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तब पहली वही फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उन पर नाजिल फरमाई गई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की अवधि में पूरा कुरान पाक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। उसी कुरान पाक के पारा नंबर 4 उसी कुरान पाक के पारा नंबर 4 लन तनलू की सूरत अल सूर्य अन-निसा और आयत नंबर 9 से 18 और सूर्य अन-निसा की आखिरी आयत 176 और सूर्य अल बकरा की आयत 180, इसमें कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के बारे में महत्वपूर्ण निश्चय दिए गए हैं। आज का हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसका बेसिक जो आधार है आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 है। चूंकि हम बात कर रहे हैं पत्नी माँ बाप, यहां पर हमें एक चीज समझना होगी कि पत्नी माँ और बाप ये किस कंडीशन में, जब एक मुस्लिम व्यक्ति का बे औलाद होने की दशा में इंतकाल हो जाता है। उमरियात का जो नियम है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो फैसला दिया था, वो बड़ी हिकमत के साथ दिया गया था। क्योंकि उसका कारण ये था कि कुरान पाक में आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, बेटी का हिस्सा बेटे से 2 गुना, मतलब पुरुष का हिस्सा महिला से 2 गुना। एक कुरान का सामान्य सिद्धांत है। जब हम अगर इस बंटवारे को देखते हैं, यदि हम पुरुष को भी लेते हैं या महिला को लेते हैं, ये 2 कंडीशन इसकी लागू होने की भी 3 शर्तें बताई गई हैं। एक तो जो मैयत है वो बे औलाद हो, मतलब ना तो उसका कोई बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बहन कोई भी ना हो, सिर्फ उसके वारिसान में पति या पत्नी और उसके माँ बाप हों। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया, अभी परसों ही कल ही मेरे चैनल पर अपलोड किया, उसमें मैंने पति और माँ बाप इनके बीच में बंटवारा किया था। बंटवारे को करने का तरीका बताया था कुरान पाक में, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, उसी आधार पर। और आज के वीडियो में हम पत्नी को लेकर चल रहे हैं। वो इंतकाल हुआ पति का, बे औलाद पति का, तो उसकी पत्नी और माँ बाप में किस प्रकार से उसकी संपत्ति बांटी जाएगी। 1 करोड़ रुपए का एक उदाहरण बतौर उदाहरण के मैंने रखा है, ताकि इससे आपको समझने में आसानी हो सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का फैसला लागू होने की 3 शर्तें इसमें बताई गई हैं। मैयत बे औलाद हो, मतलब उसका ना तो कोई बेटा बेटी, पोता पोती, भाई बहन कोई भी ना हो। दूसरी शर्त है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के फैसले के जो लागू होने की 3 अनिवार्य शर्तें। नंबर 1 है कि जिसका इंतकाल हुआ उसकी कोई औलाद ना हो। दूसरा है उसके कोई भाई बहन ना हो। तीसरा है उसके वारिसैन में पति या पत्नी और माँ बाप हो, मतलब कुल 3 वारिस होना जरूरी है। यदि पति का इंतकाल हुआ है तो पत्नी और उसके माँ बाप, और यदि पत्नी का इंतकाल हुआ है तो पति और उसके माँ बाप, ये मात्र मौजूद होना जरूरी है। तभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जो फैसला है, जो उन्होंने हिकमत के साथ जो तरीका बताया है कुरान की रोशनी में, उसको फॉलो करते हुए बंटवारा किया जाएगा।
आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि किसी मुस्लिम का इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल होने के बाद ही मुस्लिम धर्म के अनुसार उत्तराधिकार रोपण होता है। उसकी जीवित अवस्था में कोई भी उसका उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह भी फरमाया है कि जब जिस व्यक्ति का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद जो है कि उसका बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों के लिए खुल गया। अब खुलने के बाद सीधे ही बंटवारा नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पारा नंबर 4 आयत नंबर 11-12 से लेकर 18 तक में जो सूरह अन्निसा की हैं, इसमें कई दफा ये फरमाया है कि वसीयत और कर्जा निकालने के बाद, वसीयत और कर्जा निकालने के बाद, वसीयत और कर्जा निकालने के बाद, ये कई जगह इसका उल्लेख किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल होता है तो उसकी संपत्ति में सबसे पहला जो काम किया जाएगा, नंबर 1 है उसके कफन दफन का खर्चा उसमें से निकाला जाएगा, उस संपत्ति में से। नंबर 2 है यदि उसके ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जा अदा किया जाएगा। नंबर 3 है 1/3 वाजिब वसीयत यदि उसके द्वारा की गई है तो वो संपत्ति में से निकालकर अलग रखी जाएगी। ये 3 जरूरी चीजें जब आपने कर ली, उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो हुक्म दिया है उसके अनुसार उसके वारिसों में बांटी जाएगी। जो कफन दफन का खर्चा है, ये सारी जानकारी और उसके अलावा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दिए हुए फैसले का ऐतिहासिक कारण और आखिर ये क्यों इस प्रकार से हिकमत से फैसला दिया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, साथ ही आज के हमारे इस वीडियो का एक मुख्य आधार सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, 16 अक्टूबर 2025 का है, लेटेस्ट जजमेंट है, जोहरान डी इमाम खान प्रतिनिधि। ये फैसला भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा कुरान पाक की आयत नंबर 12 जो सूरह अन्निसा की है, पारा लंतनलू की है, उसका पूरा तर्जुमा लिखा गया है और मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए उसमें बंटवारे का आदेश पारित किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है, इस पूरे जजमेंट को मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए सरल व्याख्या के साथ तैयार करके रखा, उसमें से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। शॉर्ट में मैं आपको शुरुआत में जानकारी दे दूं ताकि आपको वीडियो आगे समझने में आसानी हो जाए। हमारा बेसिक आधार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें 2 भाई थे, ए और बी, और एक ही पत्नी थी, इमाम खां चांद खां और जोहरा बी। चांद खां की मृत्यु हो गई। चांद खां जो भाई थे उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे का दावा उनके सगे भाई के द्वारा और उनकी जीवित पत्नी के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर जो उनके भाई थे उनके द्वारा ये कुछ समझौता एग्रीमेंट टू सेल के डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए कि ये सेल कर दी गई थी तो इसको बंटवारे में शामिल नहीं किया जाए। अब ये मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें जो सबसे पहले तो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताया गया कि ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की 1882 की जो धारा 54 है कि 100 रुपए से ऊपर की यदि कोई संपत्ति होती है तो आपको उसको रजिस्टर्ड तो करवाना ही होगा, जो बिक्रे विलेख के नियमानुसार है वो नहीं करवाया गया। धारा 53 के तहत उसका पालन उसमें नहीं हुआ। साथ ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है, वो इनका पालन नहीं किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस एग्रीमेंट टू सेल को नहीं माना गया और सारी संपत्ति को बंटवारे में शामिल माना गया। यहां पर मैं बता दूं आपको, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 है उसमें बताया गया है कि जिन डॉक्यूमेंट्स का पंजीकरण नेसेसरी आवश्यक है, यदि आपने उनका पंजीकरण नहीं करवाया तो आपको उससे कोई राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि आपने विक्रय विलेख का आपने एग्जीक्यूशन करा लिया घर बैठ के 100 रुपए के स्टाम्प पर, सादे कागज पर, और आप सोच रहे हैं कि मालिक बन गए, तो नो सर, आप मालिक नहीं बनेंगे। धारा 49 उठाकर आप पढ़ लेना, जो है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आपको राइट्स प्राप्त नहीं होंगे। आपको स्टाम्प ड्यूटी अदा करना पड़ेगी, गवर्नमेंट की पूरा शुल्क देना पड़ेगा नियमानुसार, उसके बाद ही आपको राइट्स प्राप्त होंगे। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का हिबानामा आपको आवश्यक है, वसीयत को छूट प्राप्त है, वो आपकी इच्छा पर है। आप चाहे तो हाथ से लिखकर घर पर रख लें, टाइप करवा कर नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा लें, या रजिस्टर ऑफिस में जाकर आप रजिस्टर्ड करवा लें। लेकिन विक्रय विलेख का तो सर आपको पंजीकरण करवाना ही होगा, वरना मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसी को बेसिक आधार मानकर उस समझौता विलेख को, विक्रय विलेख को नहीं माना गया। और मातृका
संपूर्ण संपत्ति को उसको बंटवारे का हिस्सा माना गया। इस जजमेंट में एक मातृका अरबी भाषा का शब्द है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको भी परिभाषित किया गया और जजमेंट को पूरा लिखा हुआ है सर, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल ऐसी शॉर्ट में उसकी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको शब्द आगे चलकर समझने में आपको आसानी हो। मातृका एक अरबी भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत मृतक की समस्त चल अचल संपत्ति बंटवारे में शामिल मानी जाती है। साथ ही इस जजमेंट में एक और महत्वपूर्ण व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई कि जो उत्तराधिकार है वो उत्तराधिकार के 3 क्रम इसमें बताए गए और उत्तराधिकार के 3 क्रम बताने के साथ ही यह भी बताया गया है कि मुस्लिम लॉ के तहत पैतृक संपत्ति और सुअर्जित संपत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। ये इसमें खास तौर से जजमेंट में बताया गया पैरा क्रमांक 13 और 14 में। इसी प्रकार से उत्तराधिकार के जो क्रम इसमें बताए गए थे कि सबसे पहले तो निश्चित हिस्सेदार हो गए, उसके बाद अवशेष आ गए और फिर दूर के रिश्तेदार आ गए। अब निश्चित हिस्सेदार क्या होते हैं सर, मैं आपको बता दूं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कि निश्चित हिस्सेदार वो होते हैं जिनका कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिस्सा निश्चित कर दिया। जैसे कि कुरान पाक का पारा नंबर 4 लन तनलू सूरह अन्निसा जो आयत है इसकी 9 से 18 में जो सूरतें दी गई हैं, खास तौर से आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 में, जैसे कि बेटे का हिस्सा बेटी से दुगना, ये एक अनुपात दिया गया। लेकिन जब पत्नी के बारे में सर जैसे बताया गया है कि पत्नी आयत नंबर 12 में पत्नी का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो तो 1/4 25% होगा। इसी प्रकार से अगर औलाद है तो 1/8 हिस्सा हो जाएगा, तो ये निश्चित हिस्सा कर दिया गया। इसी प्रकार से माता का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो तो 1/3 हिस्सा है। तो ये हिस्से एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निश्चित कर दिए तो सबसे पहले इनका हिस्सा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हीं कुरान पाक के आयतों के आधार पर उसमें जजमेंट में ये उल्लेख किया। नंबर 1 वो हो गए। दूसरे हो गए सर अवशेष। अवशेष को हम क्या कहेंगे, इसको असाब भी कहते हैं। असाब मतलब जो मृतक का नजदीकी पुरुष वारिस, बेटा, पिता, चाचा, भाई, ये इस प्रकार से उसमें बताए गए। मैं उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आता है दूर के रिश्तेदार। जब असाब ना हो तो दूर के रिश्तेदार होते हैं। असाब मतलब रेसिड्यूरी, बचा हुआ प्राप्त करने वाला। इसको बेटा है अगर तो कोई असाब बन नहीं सकता। नंबर 1 स्थिति हो गई। अगर बेटा है मृतक का तो कोई दूसरा असाब नहीं बन सकता, बेटा ही बनेगा। दूसरा है सर पिता। अगर बेटा नहीं है तो पिता असाब बनकर संपत्ति प्राप्त करेगा। तीसरा है यदि बेटा और पिता दोनों नहीं है तो भाई असाब बन जाते हैं। और चौथा है चाचा। अगर ऊपर तीनों नहीं है तो चाचा असाब बन जाते हैं। अब यहां पर जो है कि भाई जो है इसमें तीसरे नंबर पर आए थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 16 अक्टूबर 2025 का, इसमें भाई थे तो तीसरे नंबर के असाब थे क्योंकि ना तो उनका बेटा था और ना ही कोई पिता थे, कोई भी नहीं था, तो असाब भाई बने और भाई ने 75% हिस्सा प्राप्त किया। उनकी पत्नी को 1/4 हिस्सा मिला, 25% 75% उनके भाई ने प्राप्त किया। तो कुरान पाक की आयत नंबर 12 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट दिया गया था। और आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड टॉपिक पर संबंधित है। और ये मैंने सर जो कल जो वीडियो बनाया था उस कल वीडियो में मैंने भाई का हिस्सा निकालते हुए बताया था, जिसमें कि उसमें भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के द्वारा जो हिकमत के साथ जो साहबियों का इज्मा करके जो फैसला दिया गया था उसी के आधार पर है। और ये आज का उदाहरण जो है कि महिला से रिलेटेड है कि जब किसी मृतक के मामले में बे औलाद मैयत के वालिद, पत्नी, माँ और बाप हो तब संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो आज पाक का एक सामान्य सिद्धांत है 2:1 बेटा और बेटी के बारे में, पुरुष और महिलाओं के बारे में। तो इसमें जब ये मसला सामने आया तो उसमें जो हिसाब निकाला जा रहा था बंटवारे का हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफत के दौर में, तो माँ जो है कि वो बाप से दोगुना हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं इस्लाम के सिद्धांत से जो कुरान पाक में फरमाया है पुरुष महिला से दोगुना लेगा, उससे मेल नहीं खा रहा था। तो उन्होंने उसको इस हिकमत से इस नियम को और इसको फॉलो किया, कुरान पाक की आयत को उसी प्रकार से कि बाप जो है कि माँ से दोगुना हिस्सा प्राप्त कर ले। वही हिकमत और वही जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जो हिस्सा निकालने का तरीका बताया, उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपए की जो है कि संपत्ति का उदाहरण के तौर पे बंटवारा मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार किया। 5000 वर्ग फीट के प्लाट का उदाहरण मैंने तैयार किया। 4 स्टेपों में इन दोनों उदाहरणों को मैंने अलग अलग समझाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और यदि आपका भी मसला इसी प्रकार का है तो आप उसको घर बैठकर हल कर सकें, या आपसे रिलेटेड किसी और का मसला है तो आप उसको भी गाइडलाइन दे सकें।
क्योंकि कुरान का मामला है, अल्लाह का हुक्म है जो हर घर पहुंचे और हर व्यक्ति अल्लाह और सुब्हानहू तआला के हुक्म के अनुसार अपनी संपत्तियों का बंटवारा करे। इसमें नेकी और सवाब भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही फलसफा है इस्लाम का खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज के वीडियो की शुरुआत के लिए, खैर और बरकत के लिए मैं दो लाइन और कहना चाहूंगा। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि मुस्लिमीन। ये कुरान पाक की एक आयत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का अंश है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था। इस वीडियो में खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा बताया जा रहा है और ई बुक पीडीएफ जो मेरे द्वारा लिखी गई है उसके ऊपर भी इन लाइनों को खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस ई बुक पीडीएफ से भी परिचित करा देता हूं। जानकारी सर मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। ये ऑल इंडिया के लिए ये वाली लिंक और ऑल वर्ल्ड के लिए 66 कंट्रीज, 66 देश में जो भारत के लोग रह रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं और भारत का कानून जानना चाहते हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया था। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी की थी। कई लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर फोन भी लगाकर कहा था कि सर हम भी यदि आपकी ये जो डिजिटल ई बुक है खरीदना चाहे तो कैसे खरीदें। तो उस समय सर ये सुविधा मेरे पास चालू नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधा मैंने 66 देशों के भारतवासियों के लिए चालू कर दी है। लेकिन वहां पर रेट कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से इसके ज्यादा है और आप ऑल इंडिया के लोगों के लिए सस्ता, सुंदर और सरल तरीका मेरी वेबसाइट है जो मैंने नीचे दी गई है, उसका मूल्य और खरीदने के तरीके में वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा सरल उदाहरणों के साथ। आइए सर, लेट्स गो। विधि पर सर मैं वीडियो बना रहा हूं और मुस्लिम विधि का बंटवारे का टॉपिक चल रहा है। ये 11वां मेरा वीडियो है। इस पे अभी काफी कुछ इसमें बाकी है जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। जब ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगा। इससे पहले मैंने हिंदू विधि पे भी तकरीबन 100 के करीब वीडियो बनाए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पर और विभिन्न ला पर, नोटरी, वसीयत और तमाम ला पर, सीपीसी, आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और BANSS 2023, आगे एविडेंस एक्ट, सब पर मैं बना रहा हूं लगातार। मेरे पास में कानून एक कथा समंदर है सर, कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये जो टॉपिक मैंने पकड़ा है, कई व्यूवर्स के इसके ऊपर मेरे काफी सवाल थे। तो आप जो भी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो व्यक्तिगत मसले हैं वो व्यक्तिगत मसले आपके जो वहां पर वकील साहब हैं आप उन्हीं से कंसल्ट करें, क्योंकि व्यक्तिगत मसलों में क्या होता है कि कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, अब उसमें वहां पर क्या गवाह हुए, क्या जवाब आया, क्या प्रति परीक्षण हुआ, क्या आपने बयान दिया, ये सब चीजें, सब कथन, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही उसमें सर राय दी जा सकती है। जो आप सिर्फ वीडियो के नीचे अगर कमेंट्स करके लिख देते हैं तो वो नहीं दी जा सकती, वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है सर। यहाँ पर मैं कोई कानून से रिलेटेड यदि मैटर है तो उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा, लेकिन यदि पर्सनल मैटर है तो आपके जो वकील साहब हैं आपने ऑलरेडी एडवोकेट किए ही होंगे, आप उनसे जाकर सलाह मशवरा करें। उसमें यदि कोई कानूनी प्रश्न आपको ऐसा लगता है तो वो लॉ से रिलेटेड आप क्वेश्चन आप लिखें, क्योंकि ये पर्सनल जो मैटर होता है उसमें तो सर जवाब बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बगैर गवाह देखे, बगैर दावा, जवाब दावा, क्रॉस एग्जामिनेशन, इन सबको देखे, दस्तावेज सूची, केस की परिस्थिति, हालात देखे बगैर तो जवाब दिया ही नहीं जा सकता सर। तो पर्सनल प्रश्नों का सर मैं जवाब नहीं देता हूं मेरे वीडियो में, मैं आपको बता दूं। और आपके ऑलरेडी वकील साहब हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं और मैं कानूनी प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं। और ये मेरा प्रयास है कि उन सवालों के जवाब से आपके काफी कुछ समस्याएं हल की जा सकें। ये प्रयास है सर, दावा नहीं है। और ये अब वर्तमान में जब मुस्लिम विधि जब पूरी हो जाएगी इससे रिलेटेड, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगा। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा, पत्नी, माँ और बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित, मुस्लिम लॉ। अब ये आप जो देख रहे हैं सर, ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी हमारे टाइटल है। इसमें अध्याय सूची है, उसके बाद डिस्क्लेमर है और उसके बाद सर प्रस्तावनाएं, तकरीबन 34 अध्याय। इसमें मैं सबसे परिचय आपका बाद में कराऊंगा। मैं अभी सीधे आपको मुद्दे की बात पर लेकर आता हूं। आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं सर आपको कि हमारे वीडियो का जो बेसिक आधार है, हर चीज का एक बेसिक आधार होता है, कहीं से तो कोई चीज निकल कर आती है।
तभी तो वो जो है कि वजूद में आती है और उसका प्रैक्टिकली उपयोग होता है। इसी प्रकार से जो बंटवारे का कानून है ये कुरान पाक ही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। और ये आयत नंबर 11 और 12, जो पारा नंबर 4 लन तनलू उसकी सूर्य अन-निसा की आयतें हैं, इसी से रिलेटेड हमारा खास तौर से आयत नंबर 11-12 से संबंधित है। ये मैंने इसमें आयत नंबर 11 और 12 सर ई बुक पीडीएफ के अंदर आप लोगों के लिए लिख दी है, और इसको अरबी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और इसका तर्जुमा भी सर मैंने लिखा हुआ है इसमें। ये मैं आपके वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं। अब हम इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि इसका ऐतिहासिक कारण देख लेते हैं। उमरियात क्यों कहा जाता है इसको? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफत के दौर में जब वरासत का मामला पहली बार सामने आया तो सहाबा किराम के बीच इस पर चर्चा हुई। मामला यह था कि मैयत के वारिसों में पति या पत्नी, माँ और बाप तीन मौजूद थे, या तो पति और उनके माँ बाप या पत्नी और उनके माँ बाप तीन मौजूद थे। अब विवाद का कारण जो बना, इसमें नंबर एक बना कि अगर माँ को कुल जायदाद का 1/3 हिस्सा दे दिया जाए। 1/3 क्यों दे दिया जाए सर? क्योंकि 1/3 है ये पत्नी का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो, 1/4 सॉरी हाँ पत्नी का, और माता का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो तो 1/3। ये जो है कि कुरान पाक की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि माता का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो तो 1/3 है। तो अब ये मामला भी उसी प्रकार का था, बे औलाद थे वो, ना कोई भाई बहन पोता पोती कोई नहीं था, सिर्फ तीन लोग थे। अब यदि ऐसी स्थिति में माता को 1/3 हिस्सा दे दिया जाए कुरान पाक की आयत नंबर 11 के हिसाब से, तो माँ का हिस्सा बाप के हिस्से से ज्यादा हो रहा था। अब इस्लाम का एक सिद्धांत भी है कि कुरान का सामान्य नियम है कि पुरुष का हिस्सा महिला से दोगुना डबल होना चाहिए जब वे एक ही दर्जे के वारिस हों। तीसरा मामला इसमें आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी हिकमत से तय किया कि माँ को कुल माल का 1/3 देने के बजाय पति या पत्नी का हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए माल का 1/3 हिस्सा दिया जाए। यहां पर आप सुन लीजिए सर, यही वो महत्वपूर्ण बात है, यही वो हिकमत है, यही वो साहबा किराम का इज्मा जो किया गया था, सर्वसम्मति से किया गया था, उसके बाद ये कानून बन गया और सुन्नी शाखा में आज भी ये कानून के तौर पर लागू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चूंकि फैसला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे अरबी में अल उमरियात और कानूनी किताबों में केस ऑफ उमरियात कहा जाने लगा। इसे गरीबेन भी कहते हैं, अल गरीबेन भी कहा जाता है, दो चमकते सितारे। इसका मतलब है कि फैसला वरासत के कानून में दो सितारों की तरह चमकता है, क्योंकि इसमें माँ और बाप के बीच संतुलन को बिगड़ने से बचा लिया गया। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सुन्नी शाखाओं में जो है, जो आपको चार नाम मैंने बता दिए थे, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। हनफी, शफी, मलकी, हनबली और अहले हदीस और इबादी, ये इन पर एक कानून के तौर पर लागू होता है। और शिया शाखा भी होती है, तो वहां पर भी कुरान पाक के हिसाब से लागू होता है, लेकिन कुछ उसके मामला अलग हो जाते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के संबंध में, तो उसी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें कब लागू होगा ये मैं आपको सर वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ, ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने लिख भी दिया है। अब हम आते हैं सर इसको समझने के लिए एक सरल उदाहरण। उदाहरण बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर, क्योंकि सारी बातें जो आपको बताई गई हैं, यदि एक उदाहरण के साथ आपके सामने रख दी जाए तो आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से आसानी से समझ में आ जाती हैं। एक सामान्य, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे अनपढ़ आदमी हो, हर आदमी उसको आसानी से समझ लेता है। इसलिए मैं मेरे वीडियो में उदाहरण जरूर लाता हूं, और उसी को उदाहरण को ई बुक पीडीएफ के अंदर भी लिखता हूं, डिजिटल ई बुक में। अब हम उदाहरण को चालू करते हैं ताकि मसला आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैयत एक पुरुष है, वारिस में पत्नी, माँ और बाप है। ये सर स्थिति बन गई। अब इसमें जो 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा जो किया जाएगा, तो इसको हम 4 स्टेपों में समझेंगे। स्टेप नंबर 1 है पत्नी का हिस्सा 1/4। 1/4 कहां से आया सर? मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, पत्नी का हिस्सा अगर कोई औलाद ना हो 1/4 आयत नंबर 12 पारा लन तनलू सूरह निसा, यहां से आया है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दी है सर आयत कुरान पाक की, जो इसका बेसिक आधार है। तो 1/4 हिस्सा सबसे पहले हमें 1 करोड़ के अंदर से निकालकर अलग रखना होगा। चूंकि मैयत बे औलाद है, इसलिए पत्नी को कुल संपत्ति का 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब 1 करोड़ भागी 4 हमने जब किया तो 25 लाख रुपए आया, 25 लाख रुपए हमने अलग रख दिया। स्टेप नंबर 2 आई, अब 2 चालू होती है हमारी कि बचा हुआ हिस्सा निकालना। तो जब पत्नी का हिस्सा निकालने के बाद जो बचा उस पर माँ बाप का हिसाब होगा। बचा हुआ सर हुआ 75 लाख रुपए, जाहिर सी बात है 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए गए तो 75 लाख रुपए बचे। अब माँ का हिस्सा बचे हुए का 1/3 निकाला जाएगा। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फैसला था, जो कुरान की रोशनी में, जो अल्लाह के हुक्म के पालन में उनके द्वारा किया गया था। यहां माँ को कुल 1 करोड़ का 1/3 नहीं मिलेगा,
बल्कि बचे हुए का 75 लाख का 1/3 मिलेगा। हिसाब 75 लाख में 3 का भाग लगाया तो इसमें आया सर 25 लाख रुपए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, अब हम निकालेंगे बाप का हिस्सा असाब रेसिड्यूरी। जो अंत में बच गया वो बाप का होगा। हिसाब किस प्रकार से निकलेगा? बड़ा आसान सा है सर, 75 लाख माइनस 25 लाख, ये बचे 50 लाख। तो 50 लाख रुपए हो गए बाप के, और माँ के हो गए 25 लाख रुपए, और पत्नी के हो गए 25 लाख रुपए। तो पत्नी को 25 लाख, माँ को 25 लाख और बाप को 50 लाख। तो ये इस प्रकार से इसका हिस्सा निकाला गया। इसको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के फैसले के नाम से भी जाना जाता है। कानूनी तर्क है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बाप का हिस्सा 50 लाख, माँ के हिस्से 25 लाख से ठीक दो गुना है। यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का इंसाफ था। तो ये एक मैंने सरल उदाहरण से आपको बताया है। उम्मीद है सर आपको सरल उदाहरण समझ में आ चुका है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है। अब मैं 5000 वर्ग फीट के एक प्लाट के उदाहरण से भी आपको समझा देता हूं। इसको सर मैंने एक तुलनात्मक चार्ट के रूप में भी शामिल किया। आप देखना है इसमें, इस चार्ट में मैंने पूरा लिखा है पति पत्नी माँ और बाप का हिस्सा इसमें, और विशेष नोट भी लिखी है मैंने इसमें। जब वारिसों में पत्नी माँ और बाप हो तो पत्नी और माँ का हिस्सा 25-25 लाख हो जाता है और बाप को उन दोनों के जोड़ के बराबर 50 लाख रुपए मिलता है। 5000 वर्ग फीट का प्लाट का कानूनी बंटवारा, उमरियात का नियम। कंडीशन वही है, मैयत पुरुष है, इंतकाल पुरुष का हुआ है, बेऔलाद है, पत्नी माँ और बाप है। इसको भी हम 4 स्टेप में समझ लेते हैं। पत्नी का हिस्सा कुल 1/4 निकाल दिया सर हमने, 1250 वर्ग फीट। स्टेप 2, बचा हुआ हिस्सा निकालना है। तो 5000 में से 1250 गए तो 3750 वर्ग फीट बचे। स्टेप नंबर 3 है माँ का हिस्सा बचे हुए का 1/3। उमरियात के अनुसार माँ को 5000 का नहीं बल्कि बचे हुए 3750 वर्ग फीट का तीसरा हिस्सा मिलेगा, तो 1250 वर्ग फीट आया। अब बाप का हिस्सा असाब के तौर पे बचा हुआ भाग सारा उनके बाप प्राप्त करेंगे। तो 3750 माइनस 1250 तो 2500 वर्ग फीट आया। अंतिम परिणाम क्या हुआ कि पत्नी को 1/4 1250 वर्ग फीट, माँ 1/3 बचे हुए का 1250 स्क्वायर फीट, और बाप असाब बचा हुआ 2500 स्क्वायर फीट। यहां पर असाब के तौर पर सर प्राप्त किया था। असाब की डेफिनेशन में आपको वीडियो के प्रारंभ में इसलिए आपको बता चुका हूं ताकि आपको आसानी से यहां डबल से मुझे परिभाषा ना बताना पड़े। मृतक का सबसे नजदीकी मर्द पुरुष वो असाब में आता है। सुनहरा सूत्र है इसमें एक, देखिए 5000 फीट के इस प्लाट में पत्नी और माँ का हिस्सा बिल्कुल बराबर 1250 फीट आया, और बाप का हिस्सा 2500 फीट। इन दोनों के कुल हिस्से के बराबर है। यही वह गणितीय संतुलन है जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कायम किया था। तो ये दूसरे उदाहरण से भी सर मैंने आपको समझा दिया। तो मैं 2 उदाहरण से समझा चुका हूं सर आपको, 1 करोड़ और 5000 वर्ग फीट के। मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि आपको समझ में आ चुका है। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सरल फार्मूला है, क्योंकि ऐसी पेचीदा कंडीशंस उस समय भी आई थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में। तो उन्होंने ये फैसला इस प्रकार से किया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिवर्सल के बारे में समझ लेते हैं कि मुसलमान जो है कि भारत में हो, सऊदी अरब, अमेरिका में हो, इंडोनेशिया में हो, ईरान में हो, इराक में हो, दुबई, कतर, कुवैत, मिस्र, सूडान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिस भी मुस्लिम राष्ट्र में हो, बुनियादी उसूल कभी नहीं बदलते। इसकी मुख्य वजह है कुरान का यूनिवर्सल कानून। क्योंकि कुरान सभी जगहों पे जहां जहां मुस्लिम है, सभी कुरान एक ही है सभी का। उसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है, कुरान एक है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुरान में अल्लाह पाक ने जो हुक्म फरमाया उसी अनुसार पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा अपने जीवन में हिस्से बंटवारे किए जाते हैं। पूरी दुनिया में एक ही प्रक्रिया है सर, अंतिम संस्कार का खर्चा निकालना है, कर्ज की अदायगी, वसीयत के बारे में जो है निकालना है। ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है सर, ये सारी जानकारी। अब इसके बाद जो इसमें उसी टॉपिक को मैंने लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, इसमें एक रद्द का भी सिद्धांत होता है। इस पे हम फिर लौट कर आना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जो फैसला है उससे रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। अब मैं आपका परिचय इस पीडीएफ से भी करा देता हूं, जिसमें इसके अलावा जो पिछले वीडियो मैंने बनाया उनसे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये डिजिटल ई बुक भी है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या सर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रॉल करके मैं नीचे ले जा रहा हूँ। इसमें आपको ये आप देख रहे हैं, इसमें तकरीबन सर 387 पेज आ रहे हैं। लेकिन ये जब पीडीएफ बनता है तो कुछ प्रश्न इसमें कम हो जाते हैं। आपको मैंने इसका
जो है कि टाइटल तो पढ़ के बता दिया, अब इसकी विषय सूची से मैं आपका परिचय और करा देता हूँ। इसको कुल 34 अध्याय हैं सर। इसमें उन अध्यायों के बारे में मैं आपको अनुक्रमणिका में से जानकारी दे देता हूँ, जो मैंने अलग से तैयार करके रखी है। ये आप देख रहे हैं सर, ये कुल 34 के समथिंग इसमें अध्याय हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें अध्याय नंबर 1 है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है कि इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है, इस्लामी समाज में न्याय और विरासत का महत्व। और अध्याय 2 में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। सर, बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी अध्याय 3 में है यतीमों और अनाथों का अधिकार। अध्याय नंबर 4 में विरासत का आधार। अध्याय 5 में औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी, 2:1 के अनुपात का सिद्धांत और उसकी हिकमत। अध्याय नंबर 6 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, एकल पुत्री के लिए आधा 1/2 हिस्से का प्रावधान। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो, माँ और बाप दोनों के लिए 1/6 हिस्से का नियम। अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद न हो, माँ के लिए 1/3 हिस्से का विशेष प्रावधान। अध्याय 10 में भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, भाई बहनों के होने पर माँ के हिस्से में बदलाव, 1/6। अध्याय 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता, बंटवारे से पहले कर्ज चुकाने और वसीयत पूरी करने की अनिवार्यता। अध्याय 12 में पति का अधिकार, पत्नी की संपत्ति में पति का हिस्सा 1/2 या 1/4। अध्याय 13 में पत्नी का अधिकार, पति की संपत्ति में पत्नी का हिस्सा 1/4 या 1/8। अध्याय 14 में कलाला का मामला। ये ऊपर के सभी जो मैंने आपको सर अभी पढ़कर बताए, सब पर मैं वीडियो बना चुका हूं और डिजिटल ई बुक भी लिख चुका हूं, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और डिजिटल ई बुक की लिंक उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से खरीद भी सकते हैं। अध्याय 15 में अल्लाह की सीमाएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है, क्या क्या सीमाएं उन्होंने तय की हैं। अध्याय 16 में नाफरमानी के परिणाम, 17 में सामाजिक नैतिक और साक्ष्य। अध्याय 18 में तोबा का द्वार, 19 में अस्वीकार्य तोबा, 20 में निष्कर्ष और सारांश। अध्याय 22 में विरासत और सामाजिक नैतिकता, 23 में वसीयत और हिबा, 24 में विरासत का अमलीकरण, 25 में सारांश और भविष्य की राह, 26 में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। बड़ा ही लोकप्रिय टॉपिक है। मेरे कई वीडियो के नीचे कई लोगों ने इससे रिलेटेड सवाल किए हैं और मैंने मेरे कई वीडियो में इससे रिलेटेड जवाब भी सर दिए हैं। मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सबर के साथ बनाऊंगा, क्योंकि काफी अलग तरीके का कानून है भारत में। शरीयत एक्ट 1937 जो अंग्रेजों के जमाने का टाइम है, उसके आधार पर ही मुस्लिम विधि और ये सभी लागू होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुरान पाक की हम आयत नंबर 11 को देखें तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। तो औलाद में जो जीवित बेटे बेटियां वो आते हैं सर, पोता नहीं आता है। तो पोता दादा की संपत्ति में हक नहीं कर सकता यदि दादा के जीवित रहते ही उन दादा के बेटे का इंतकाल हो गया है और पोता जीवित है, तो पोता डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो औलाद में जो जीवित औलाद है वही उसमें हिस्सेदार होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने और समझने की बात यह है कि अधिकार नहीं है तो क्या खत्म कर दिया गया? नो सर, खत्म नहीं किया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वसीयत और हिबानामा दो आधार उपलब्ध, दो विकल्प उपलब्ध रखे हैं कि दादा उनकी जीवित अवस्था में वसीयत भी कर सकता है, हिबा भी कर सकता है। नहीं होती है, दादा बहुत ज्यादा बीमार हैं, कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं और इंतकाल फरमा गए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा, उनकी दिली इच्छा थी कि उनके जो मरहूम बेटे हैं उनके औलाद को भी संपत्ति में इतना हिस्सा दिया जाए। तो भी यहाँ भी हक खत्म नहीं हुआ है सर। जो जीवित वारिस हैं उनके हाथ में आ गया, उनके हाथ में भी ये पूरा अधिकार है। जब वो मालिक बन गए तो वो पोते को, जो उन्हीं का भतीजा है, उसमें से वसीयत कर सकते हैं और हिबा भी कर सकते हैं। रोका नहीं गया है सर, लेकिन तरीका बदला गया उसका। खाली उसका जो तरीका था वो डायरेक्ट ना होते हुए उसको दूसरे तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला के द्वारा किया गया। इसमें जो कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 180 है, उसमें वसीयत के बारे में खास प्रावधान बताए गए। तो तकरीबन 15 मुस्लिम राष्ट्रों में हुकूमत ने तय किया है कि यदि दादा बिगर वसीयत और हिबा करे मर जाता है पोते के हक में, तो हुकूमत 1/3 वसीयत मानकर उस पोते के हक में दिलाती है। ये 15 मुस्लिम राष्ट्रों में कुरान पाक की आयत नंबर 180 को हवाला बनाते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोका नहीं है, लेकिन यह भारत की स्थिति में बता रहा हूं आपको, अंग्रेजों के टाइम का समय का कानून है। अच्छा, सरकार भी किसी भी कानून में तब तक कोई छेड़छाड़ नहीं करती जब तक कि उसी धर्म के मानने वाले लोग आगे आकर उसके बारे में ना कहें, तब तक भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अब 15 मुस्लिम राष्ट्रों में इस प्रकार से वो परिवर्तन हो चुके हैं। इसमें मैं स्पेशल वीडियो भी सर मैं आपको बनाऊंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दादा की तो इच्छा थी, किसी कारणवश वो लिखित वसीयत या हिबा नहीं कर पाए। अब इस कमजोरी का फायदा चाचा ने ले लिया, पोते ने मुकदमा लगाया,
तो इस कानूनी कमजोरी का फायदा चाचा लेकर खड़े हो गए। चाचा ये जो भी जीवित वारिस हैं कि वो तो कानून में है, कुरान में हम मालिक हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल आप इस कानूनी कमजोरी का फायदा बिल्कुल आप लेंगे, लेकिन उस अल्लाह सुब्हानहू तआला का कानून का आप क्या करेंगे? आप उस संपत्ति का उपयोग उपभोग कब तक करेंगे? कितने साल तक करेंगे? अब जब आपके दादा का इंतकाल हुआ है, आपके वालिद का, तो आपकी उम्र भी तो 60-70 साल के करीब हो ही चुकी होगी। कितनी उम्र है आदमी की सर? 120 साल, 150 साल अधिकतम। हाथ पांव झूलने लग जाते हैं सर, गर्दन हिलने लग जाती है, ना खाना खिलता है, जिंदा बच गया बहुत बड़ी बात है, मोहताज जैसे आदमी की हालत हो जाती है। कब तक करेंगे? आपको मर के जाना होगा, फिर अल्लाह के आप क्या मुंह दिखाएंगे? कुरान पाक की आयत नंबर 11 में और 9 में, कुरान पाक की आयत नंबर 9 से जो है कि 18 तक में, शुरुआत में इसमें 9 के आसपास में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि और जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो और अल्लाह के नबी ने भी सख्त नाराजगी फरमाई है, और अल्लाह के नबी की भी बड़ी हदीसें इसके मामले में। और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 180 में भी वसीयत के बारे में काफी कुछ बताया गया है। तो ये सब चीजें जब हमारे सामने मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं भतीजे तो आप ही के हैं सर। अगर कोई कानूनी कमजोरी भारत के हिसाब से है सर, अल्लाह की हदों में तो कोई, अल्लाह ने तो सभी के साथ इंसाफ के रूप में कुरान पाक में हिस्से बता दिए हैं। अब यदि हम उसको अपने हिसाब से उपयोग में लाते हैं, मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए थे, हालांकि मैं फोन पे सर किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। वीडियो में कमेंट्स किया था, आप वीडियो में कमेंट्स कर दिया करें, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। तो वो यही कारण था कि भाई पूरी संपत्ति एकमात्र औलाद थे भाई चाचा, सारी उन्होंने हड़प ली, पोते को भतीजे को कुछ भी नहीं दिया, दावा अदालत में पहुंचा। तो अब कोर्ट भी क्या करेगी सर, जज साहब भी क्या करेंगे, जब वो कुरान पाक के अंदर जो दिया है तो वो उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर इंसानियत का सवाल पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह का जो कानून है कोई आपसे हाथ पकड़ कर नहीं मनवाएगा। अल्लाह ने भेज दिया आपको यहाँ पर कि जाओ, और अब जो भी तुमने अमाल किए हैं उसके हिसाब से अब आपका फैसला होगा। ये फिर मरने के बाद सर आदमी को पता लगता है जब आंख बंद होती है। दूसरी बात यह है कि कर्म का जो लेखा है, जो कर्म का लेखा जोखा है, वो आदमी को जिंदगी में भी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आप दूसरे शास्त्र भी उठाकर देख लें, चाहे आप गीता रामायण भी उठाकर देख लें आप, उसमें भी कर्म का बड़ा उल्लेख किया गया है कि कर्म आदमी को भुगताता है। आदमी के हालात परिस्थितियां उसके कर्म के हिसाब से बदलती चली जाती हैं। बुरे अमाल हैं तो आदमी कहीं ना कहीं मिटता चला जाता है, नेक अमाल वाला कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था, वो जो मस्जिद अल अक्सा जो वहां से जो जगह है वो, तो जब अल्लाह के नबी ऊपर 7वें आसमान पे जब मेराज के सफर में जा रहे थे, साथ में फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह के नबी को ऊपर से कुछ चीजें नीचे आती हुई दिखी और कुछ चीजें ऊपर जाती हुई दिखी। उन्होंने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के अमाल हैं, वो जैसे अमाल कर रहे हैं, ये जो ऊपर जा रहे हैं उनके अमाल हैं, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से फैसले हैं। जैसे उनके अमाल जा रहे हैं वैसे उनके फैसले आ रहे हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कर्म का कितना बड़ा महत्व होता है सर इस्लाम धर्म में भी। इस्लाम धर्म में भी सर कर्म को प्राथमिकता दी गई है। वहां पर अल्लाह के यहाँ कोई नबी का बेटा है या नबी की बेटी है इस आधार पर नहीं बख्शा जाएगा, या वली का बेटा है इस आधार पर नहीं बख्शा जाएगा। वो अमाल का हिसाब उसका होगा अल्लाह के यहाँ कि इसने क्या अमाल किए, इसने क्या कर्म किए, उसके हिसाब से अल्लाह के यहाँ फैसला होगा। और कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे इस फैसले से मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ये तो उस अल्लाह के रहम से चले जाए साहब, वही बहुत है, क्योंकि सारी दुनिया में सभी लोग कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। मैं भी गुनहगार हूँ, हर आदमी से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम हमारे कर्मों की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। लेकिन हम उसकी रहमत के तलबगार हैं कि वो उसकी रहम से हमें जन्नत में दाखिल फरमाए, बाकी हमारे अमाल तो नहीं है। तो जब मामला यहाँ आकर रुकता है सर इंसानियत का और नैतिकता का, तब जीवित वारिसों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके पोते को भी हिस्सा दे दे। मेरा बताने का सर मकसद यही था, इतनी बात करने का और समझाने का, कि यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी और इंसानियत की जिम्मेदारी सर पैदा होती है फिर। और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को आप देख लें, उन्होंने किस तरीके से इंसाफ किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान पाक का हुक्म उठाकर देख लें आप, तर्जुमे वाला कुरान पाक आप पढ़ते होंगे, आप घर में आपके कुरान पाक होगा, आप खुद कुरान पाक खोलें, आप देखें पारा नंबर 4 लन तनलू, और सूरह अन-निसा की आयत नंबर 9 से 18 और आयत नंबर 176 जो सूरह अन-निसा की आखिरी आयत है, आप खुद तर्जुमे से पढ़ लें। वही तर्जुमा मैंने इसके अंदर भी लिखा हुआ है। मैं खुद भी तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं जब पढ़ते पढ़ते कुरान पाक के आयत नंबर 4 पर पहुंचा, जब मैंने पाया कि ये बंटवारे का है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे कई व्यूअर्स इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसके बेसिक आधार को, ठोस आधार को, बेसिक आधार बनाकर, जो कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है, इसी को आधार बनाकर आप लोगों के सवाल दूं, सवाल के जवाब दूं और आप लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश करूं। तो इसी मकसद और इसी नियत से फिर मैंने सर वीडियो बनाना चालू किया। मेरा 11वां वीडियो है मेरा इस मुस्लिम बंटवारे को लेकर, और इंशाल्लाह मैं अभी आगे और भी कुछ मेरे को काफी वीडियो बनाना है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग जो इसको लेकर कंफ्यूज और डाउट में हैं, तो आपके कंफ्यूजन और डाउट को दूर करने की कोशिश की जा सके। सर मेरा दावा नहीं है, मैं एक एडवोकेट हूं सर, वकालत का काम मैं करता हूं, एक प्रयास है मेरा, और मुझसे जहां तक बन सकता था मैंने डिजिटल ई बुक भी आपके लिए लिख दी और वीडियो भी मैंने आपके लिए बना दिया, और सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि इसी इसी डिजिटल ई बुक के अंदर मौजूद है, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। लेकिन मेरे द्वारा दी गई जानकारी, किसी भी जानकारी पर किसी भी प्रकार का आप कार्य करने से पहले, अमल करने से पहले, मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आपके वकील साहब से जरूर एक बार सलाह मशवरा करें, या अगर आपके कोई मुस्लिम विद्वान है, आप उनसे भी एक बार सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि हर मामले की कंडीशंस और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। वैसे मैंने इतने सरल अंदाज में, इतने सरल उदाहरणों से समझाया है कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक 10 साल का बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो। और ये मेरा वीडियो सर सिर्फ भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भारत के अलावा ऑल वर्ल्ड में जहां जहां मुस्लिम राष्ट्र हैं और जहां जहां मुस्लिम रह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि मैंने जो अभी तक 11 वीडियो अपलोड किए हैं, और मैं इंशाल्लाह जो आगे तक वीडियो अपलोड करूंगा, वो सब कुरान पाक की आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म दिया उसी को आधार बनाकर किए जा रहे हैं। और ऑल वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं, वो कुरान पाक के हुक्म को मानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को, और एक ही हुक्म है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया में अलग कुरान पाक है, मिस्र में अलग है, सूडान में अलग है, इंडोनेशिया में अलग है, ईरान में अलग है, इराक में अलग है, कतर में अलग है, जॉर्डन में अलग है, सीरिया में अलग है, तुर्कमेनिस्तान में अलग है, कजाकिस्तान में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग है। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र हैं, एकमात्र कुरान है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरा वीडियो ये इंटरनेशनल वीडियो है सर, सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल वीडियो है। ये सभी लोगों के ऊपर यही प्रावधान लागू होते हैं। तो मुझसे जहां तक बन सकता था आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आज का बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो भी मुस्लिम विधि के बंटवारे से रिलेटेड है। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ईबुक को खरीदने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर 299 रुपए इसकी कीमत रखी है, ये इंडिया वालों के लिए, भारत के लिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उपनाम और फोन नंबर ये आपको लिखना होगा। जैसे ही आप ये लिख के एंट्री करेंगे, वैसे ही 299 रुपए के भुगतान का आपके सामने ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे, वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज प्राप्त होगा। वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी, मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर ही डाउनलोड हो जाएगी। तो ये इसके खरीदने का बड़ा आसान तरीका हो गया, ये इंडिया वालों के लिए। अब भारत से बाहर 66 देशों में मेरी इस डिजिटल ई बुक को खरीदा जा सकता है। वहां पर खरीदने, मैंने डिजिटल ई बुक को खरीदने की व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि भारत के कई लोग विभिन्न देशों में किसी काम के, रोजगार के सिलसिले में या किसी कारण से रह रहे हैं या बस गए हैं, और उनके परिवार के अन्य लोग यहीं रह रहे हैं, उनकी संपत्तियां, जायदाद और दूसरे रिलेटेड मसले यहीं के हैं। तो भारतीय कानून और भारतीय कानून से संबंधित मेरी डिजिटल ई बुक को खरीदने के लिए उन्होंने मुझसे कई बार कमेंट्स भी किया वीडियो के नीचे। कुछ एक ने तो फोन भी लगाया था, जैसे मैंने मेरे आपके वीडियो में बताया था। अमेरिका से फोन आया था, गुजरात के रहने वाले थे, वो बैंकर थे। तकरीबन रात को 8 बजे आया था, और सुबह 10 बज रही थी। मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा भी था, सर वो टाइम कितना हो रहा है। उन्होंने बताया था कि ये यहाँ पर अभी रात सुबह के 10 बज रहे हैं। उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं बना था उस समय तक। 66 देशों में मेरी डिजिटल ई बुक अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि वकील साहब, मैं आपकी डिजिटल ई बुक खरीदना चाहता हूं, मैं अमेरिका में बैठा हूं, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना है, आप बताएं मैं कैसे खरीदूं। ये व्हाट्सएप कॉलिंग पर उन्होंने मुझसे संपर्क किया था।
यदि वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे विशेष निवेदन है, रिक्वेस्ट है सर, कि उस समय तक मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने अब ये व्यवस्था खास तौर से आप और आप जैसे दूसरे जो भी भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए मैंने चालू कर दी है। और उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे सर देना चालू कर दी है। गूगल पर वो अवेलेबल है और उसकी लिंक के आप वहां से खरीद सकते हैं। उसको खरीदने से पहले आपको गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। वो आपका एक पूरी बुक हो जाएगी वहां पर। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सर थोड़ा सी एक बात बता दूं कि इंडिया वालों के लिए 299 रुपए मात्र इसकी कीमत है जो मेरी वेबसाइट पर है। लेकिन इंडिया से बाहर अंतरराष्ट्रीय चार्ज, टैक्स, जीएसटी टैक्स और मार्केट प्लस चार्ज, ग्लोबल चार्ज और अन्य चार्ज जुड़ के इसकी कीमत 699 रुपये सर वहां पर हो गई है। ये आपको मैं बता दूं। तो ये इंडिया से बाहर जो भारत के लोग रह रहे हैं ये सुविधा उनके लिए, और आप जितने भी ऑल इंडिया के लोग हैं उनके लिए मात्र 299 रुपये में अवेलेबल है, जो लिंक मैंने मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन ये जो इंडिया के बाहर है ये उनके लिए विशेष सुविधा मेरे द्वारा चालू की गई है, और ये सभी चार्जेस जुड़ के 299 से बढ़ के 699 रुपये सर वहां पर हो गए। तो यदि आप इंडिया के बाहर भी हैं, जहां भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर यदि मेरी डिजिटल ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।